मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो क्लास था उसमें डायमेंशन सिखाए थे आपको, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, एक दो एग्जाम्पल्स दिए थे। बट आज थोड़ा सा और उस पर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ डायमेंशन के लिए। तो देखिए आज का जो हम लोग फर्स्ट डायमेंशन निकालेंगे, आज का जो फर्स्ट डायमेंशन निकालेंगे, आज हम थोड़ा सा उससे चले जा रहे हैं। हम लोग पहले वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी, यहाँ पुनः हम देखेंगे कि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, हालांकि वेलोसिटी पर पावर 1 जरूर है, लेकिन ये पावर 1 डायमेंशन तो होगा नहीं। तो चलिए इसको हम लोग पहले इसको छोटा फॉर्म में तोड़ लेते हैं कि क्या होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या हुआ, फायदा तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मेरा दोनों फंडामेंटल में आ चुका है, वेलोसिटी फंडामेंटल में चेंज हो गया है, इसलिए हम इसको डायमेंशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी। यहाँ टी पर पावर 1 इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, एल टी पर पावर -1। इट मीन्स dimension of velocity in term of length is 1 but in term of time is -1। यहाँ डायमेंशन हुआ। डायमेंशनल फॉर्मूला का जहां तक बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा m नॉट एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। ये है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। इसके बाद कुछ डायमेंशन और देख लेते हैं। फोर्स का मान लेते हैं। फोर्स, यहाँ फोर्स भी मेरा फंडामेंटल नहीं है, आप देख सकते हैं फोर्स फंडामेंटल नहीं है, हालांकि इस पे पावर तो 1 जरूर है, लेकिन फोर्स फंडामेंटल नहीं है। तो सबसे पहला काम ये आपका बनता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया जाए उसको तब तक ब्रेक करते रहिए जबकि सारे के सारे फंडामेंटल में चेंज ना हो जाए। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं फोर्स बराबर हम लोग पढ़े हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होगा बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप एक बार जब इसको फॉर्मूला में ब्रेक किए तो मास तो फंडामेंटल में आ गया, बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो मैंने पुनः बोलना चाहूंगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फंडामेंटल में होता है, और जब तक सारे टर्म, एवरी टर्म अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है फंडामेंटल में, तो आप उसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। सो हम लोग पुनः यहाँ मास को तो डायमेंशन हो जाएगा मास के लिए m, और एक्सेलरेशन के लिए हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन को पुनः तोड़ेंगे क्योंकि फंडामेंटल तो है नहीं, और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए यहाँ पर टाइम आ गया लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल में नहीं आया, तो जो आ गया उसका डायमेंशन लिख देंगे, और जो नहीं आया उसको तब तक ब्रेक करते रहेंगे जब तक इस सारे टर्म डायमेंशन फंडामेंटल में न आ जाए। तो वेलोसिटी को ब्रेक करिए, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, अब डायमेंशन लिख देंगे एम, डिस्प्लेसमेंट का एल, और यहाँ टाइम, एक टाइम है टी स्क्वायर, अगर ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टी के पावर -2। यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मास इज 1, लेंथ इज 1, और इन टर्म ऑफ टाइम इज -2। ओके, तो ये था मेरा फोर्स का। इस तरह से हम लोग बात करेंगे कुछ और डायमेंशन का, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए
अब मान ले, अब हमसे डायमेंशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। न्यूटन जी ने बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance। so यहां से हम G is equal to लेंगे F into R square डिवाइडेड बाई M1 into M2। यहाँ डायमेंशन में हमारा तीन चीज फंडामेंटल में, डिस्टेंस और दो ठो मास है ना, डिस्टेंस है और दो ठो मास है, क्या चीज नहीं तो फोर्स। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को फंडामेंटल में ब्रेक करेंगे। ये धीरे धीरे करते करते जब आदत बन जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इन द स्टार्टिंग पीरियड सबसे पहले हर समय इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूले याद होंगे, और दूसरे आपको डायमेंशन फिर भूलेगा नहीं निकालना। तो चलिए, फोर्स बराबर क्या होता है लिखिए, क्योंकि फंडामेंटल में नहीं है, ये दोनों तो फंडामेंटल में है तीनों, लेकिन ये नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो आ गया है उसका डायमेंशन लिख दीजिए, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, यहां पर मास है तो इसका एम और इसका एम, जो कटने लायक है काट भी सकते हैं, जैसे ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर दो ठो फंडामेंटल में है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को तोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बाकी जो बच गया लिख देंगे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब यहां से वेलोसिटी को हम तोड़ देंगे, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, और बाकी जो है लिख देंगे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। अब कुछ कटने लायक है तो काट लेंगे, फिलहाल तो कुछ कटने लायक है नहीं। अब इसको हम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और एल स्क्वायर, एल क्यू हो गया, एम को ऊपर ले जाइए -1 हो जाएगा, और टी इंटू टी, टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इंटू एल स्क्वायर, एल क्यू हो गया, मास को ऊपर ले गए -1, और टी इंटू टी, टी पर पावर -2। ये था ग्रेविटेशनल। ऐसे करके हम बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन ही नहीं होता है, जिसे हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो कुछ उसका भी बात कर लिया जाए। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होगा, दैट क्वांटिटी which have no dimension, which have no dimension is called dimension less quantity। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है नंबर। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो नंबर का डायमेंशन होता है, चाहे वो जो भी नंबर ले लीजिए। अब नंबर में पावर रहेगा तो उसका डायमेंशन होगा, ऐसा नहीं कि
पावर है तो नंबर में है तो नहीं, नंबर पावर के रूप में नहीं होना चाहिए। नंबर जैसे हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो 1/2 इसका नहीं होगा, बाकी mv² का होगा। v² है वहां पर तो स्क्वायर का होगा। ओके, 1/2 mv², 1/2 का नहीं होगा, लेकिन v का जो स्क्वायर है वहां भी तो 2 है ना, तो ध्यान देंगे पावर का होगा, नंबर का नहीं होगा। ये चला जाएगा आगे तक। आगे बढ़ते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस सब का डायमेंशन ही होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता है। कुछ रेशियो हैं फिक्स्ड रेशियो, उनका भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए एंगल, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो उसका भी डायमेंशन होगा, क्योंकि कट जाएगा। एंगल बराबर क्या होगा, आर्क बाई रेडियस, आर्क एक तरह का लेंथ हो जाएगा, रेडियस भी लेंथ हो गया। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों डेंसिटी है, इसलिए इसका भी नहीं होगा। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। और कांस्टेंट जो है इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पाई, पाई का डायमेंशन नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल, ई का डायमेंशन नहीं होगा। सो ये जो कुछ टर्म्स हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं, तो इसको ध्यान रखें, काम आता है। जैसे एक हम बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए, एक हम एंगल का यहां निकाल रहे हैं, एंगल का निकाल रहे हैं, और उसके बाद एंगल थोड़ा सा देख लीजिए, एंगल एंगल, एंगल इज इक्वल टू यही एंगल है, ये आर्क है आपका और ये रेडियस हो गया। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब देखिए आर्क क्या है, रेडियस, ये लेंथ हो गया, रेडियस भी लेंथ ही हो गया, 1 हो जाएगा। आप जानते हैं 1 का डायमेंशन नहीं होता है, सो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दोनों डेंसिटी है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-3, और नीचे वाला का भी ml-3, ये कट के 1 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अब ये चीज था जो हम बताए हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब एक और चीज अभी बता दें, उससे एक न्यूमेरिकल लगा दे रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जेई में, नीट में इससे बहुत ज्यादा आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेके। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हमारा कोई भी इक्वेशन, हम जानते हैं इक्वेशन जो होते हैं वो 2 साइड से मिलके बनते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, अब हम बात करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी टर्म, डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म, डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म,
of left hand side is equal to the dimension of every term of right hand side. It means dimension of every term of left hand side means dimension of A is equal to dimension of B, and this is also equal to dimension of C, and this is equal to dimension of D. It means an equation every dimension of every term are equal to each other, एक दूसरे के सब इक्वल है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जस्ट लाइक एम एल टी ए बी सी और इधर है एम एल टी एक्स वाई जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब डायमेंशन हम पहला बताए हैं, डायमेंशन कहते हैं पावर। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डायमेंशन इक्वल होता है, यानी कि m का डायमेंशन m के इक्वल होगा, m का डायमेंशन m के इक्वल होगा। इट मींस a इज इक्वल टू x, l वाला l के साथ होगा, b इज इक्वल टू y और c वाला t के z के साथ होगा, और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू z। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही है। अब इस पर एक एग्जांपल देंगे बस, उसके बाद ये क्लास ग्रेट। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अगला क्लास में फिर क्वेश्चन कराएंगे। देखिए x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। ये आपके सामने क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, जितने फिजिकल क्वांटिटी है वो सब किए। ऐसा अभी क्वेश्चन नहीं बना है। एक इक्वेशन दे दिया, वहां पूछा जा रहा है A और B का डायमेंशन बताइए। तो ये जो बनेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बनेगा। according to principle of homogeneity, principle of homogeneity लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब इक्वल होना चाहिए। बात तो यही सीखे हैं हम लोग। इट मींस डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT एंड ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमको a का निकालना है तो ये दोनों को ले लेंगे। x इज इक्वल टू AT, सो a इज इक्वल टू x बाई टी। और यहाँ क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है, x इज इन मीटर। ध्यान से देखें, यहाँ x इज इन मीटर। इट मींस यहाँ क्या कहना चाहता है, x मेरा डिस्टेंस है। यहाँ बोला है ना x इज इन मीटर, इट मींस क्या ये शो करना चाहता है, x मेरा डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन लिखेंगे a, और यहाँ टाइम के लिए हिंट क्या है, टाइम इज इन सेकेंड। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा t और हमारा a का डायमेंशन फाइनली निकल के आ गया LT माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि a मेरा कौन फिजिकल क्वांटिटी है, a कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका कैसे निर्णय लेंगे, क्योंकि मेरा LT माइनस 1 डायमेंशन आया है और LT माइनस 1 डायमेंशन आप देखिएगा तो ये वेलोसिटी का होता है। सो A इज वेलोसिटी। अब हम समझ सकते हैं, आप ये अपने से बना सकते हैं। इसका ले लेंगे, x का BT का या AT का BT का भी लेके हम बना सकते हैं। तो फिलहाल x और BT स्क्वायर जैसे ही करेंगे, B का डायमेंशन हो जाएगा x बाई टी स्क्वायर और यह है LT माइनस 2 हो जाएगा। और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये है हमारा
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे बेहतरीन क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।